इस कुटिया के अंदर आ सकता है। और चौथे गेट पर एक बालक को बैठा दिया गया था और एक तलवार टांग दिया गया था, और वहां पर भी लिखा हुआ था जो इस बालक को काट देगा, जो इस बालक की हत्या कर देगा, वही कुटिया के अंदर आ सकता है। समय पर वो शिष्य तो आ गया, दूर से ही देखा कि आज देखता हूं बड़ा जो है कुटिया पर जो है कुछ उत्सव हो रहा है, बड़ा सजावट हुआ है, क्या बात है, मेरे एब्सेंट में हमको कुछ खबर भी नहीं और यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। वो शिष्य और तेजी से कदम बढ़ाते हुए यहाँ आए तो उधर से ही आए जिधर यानी चौथे गेट पर आए सबसे पहले। वहां आकर के उस शिष्य ने क्या देखा कि वहां एक लड़का बैठा है, एक तलवार टांगा हुआ है और सेनबोर्ड में लिखा हुआ है कि जो इस बालक की हत्या कर देगा, जो इस बालक को काट देगा, वही कुटिया के अंदर आ सकता है। वो शिष्य सोचने लगा, हाय हाय ये कितना सुंदर बालक है, गुरुजी को आज क्या हुआ है जो इस बालक की हत्या करने के लिए आतुर हो गए हैं। उनको यहाँ बैठा दिया है और लिख दिया कि जो इस बालक की हत्या करेगा वही आश्रम के अंदर आ सकता है। इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, चाहे मुझे आश्रम में प्रवेश ना मिले सो सही, मैं नहीं जाऊं वह भला है, लेकिन इस बालक की मैं हत्या नहीं करूंगा, ऐसा पाप मैं कदापि नहीं करूंगा। यह निश्चय ले करके आगे बढ़ा। दूसरे गेट पर क्या देख रहा है, वहां एक सुंदर युवती है, सुंदर लड़की है, और वहां पर भी स्टेन बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो इस लड़की के साथ हम बिस्तर करेगा वही आश्रम के अंदर आ सकता है। शिष्य वहीं पर निश्चय लेता, ना ना ना, ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूंगा। इस तरह का पाप करूंगा तो फिर साधु का महत्व क्या रहा। सब दिन से मैं साधु समाज में रहा हूं, साधुओं से शिक्षा प्राप्त किया हूं, और आज ये ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। तुरंत वहां से आगे बढ़ा। तीसरे गेट पर वह क्या देखता है कि मांस की थाली रखी है और ऊपर लिखा हुआ है सेन बोर्ड में कि जो इस मांस को खाएगा वही आश्रम के अंदर आ सकता है। वो शिष्य तुरंत कर दिया, बाप रे बाप, ये इतना घिनौना था। आज तक मैं आश्रम में रहा, कभी मांस को नजर उठा करके नहीं देखा, और आज गुरुजी मांस खाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे आश्रम में नहीं जाना है, ऐसा कर्म नहीं करना। फिर वहां से आगे बढ़ा। अगले गेट पर क्या देख रहा है कि वहां पर जो है लिखा, शराब की बोतल टेबल पर रखी हुई है, गिलास रखा हुआ है और लिखा हुआ है जो इस शराब को पिएगा वही आश्रम के अंदर आ सकता है। शिष्य ने कहा, ना, ये पाप भी नहीं करूंगा। बगल में जाकर के बैठ गया। अब कुछ देर सोच रहा है, सोचते सोचते वो दिमाग में ला रहा है कि आखिर आश्रम में जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर उसने सोच लिया, अच्छा तो क्या, यही शर्त अगर यदि गुरुजी रख लिए हैं तो शराब पी लेता हूं। शराब तो पानी है, शराब में क्या है, ये तो पानी है,
इसको पी लूंगा तो कोई पाप नहीं। बस शराब को उसने पी लिया। शराब को जैसे ही पिया कि बस उसकी बुद्धि बदल गई, बुद्धि भी नष्ट हो गई। वो शराब पी लिया, शराब को पी करके भी वो अंदर जा सकता था, लेकिन वो शराब पी करके अंदर नहीं गया। अब वो शराब पीने के बाद क्या हुआ कि शराब जब मैंने पी ही लिया, ये मांस की थाली जो रखी हुई है इसको मैं क्यों छूं? वो मांस भी खा लेता है। मांस जब खा लिया तब उसने सोचा कि शराब पी ही लिया, मांस खा ही लिया, अब इतनी सुंदर लड़की को मैं क्यों छोड़ूं? उसके साथ भी हम बिस्तर कर लेता है। इसके बाद उसके दिमाग में आया कि इतना बड़ा पाप जो मैं किया ये लड़की के साथ, तो ये लड़का जो है बगल में गेट पर जो है ये तो सब देख लिया, ये तो हल्ला करेगा, मेरे पाप को छिपा और नहीं रहने देगा, इसलिए उसको भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। बस उसको भी उसने काट दिया और एकदम मारे जो है छाती ऊंचा करते हुए वो आश्रम में प्रवेश कर दिया। गुरुजी ने जैसे ही देखा आश्चर्य की नजर से देखने लगा शिष्य को। बोला, शिष्य तुम आ गया? कहा गुरुजी, आपने जितना भी शर्त रखा था सारे शर्तों को मैं पूरा करके आ गया। अच्छा, गुरुजी कहता है ठीक, कोई बात नहीं, सब शर्त को पूरा करके तो तुम आश्रम में आ गया, लेकिन मैं तो तुम्हें जो है अपना प्रतिनिधि बनाने वाला था, लेकिन आज तुम परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए अब तुम इस आश्रम में रहने लायक नहीं रहा। तुम जो है तुरंत वापस लौट जाओ, अपना घर जाओ और कभी इस आश्रम में मुंह नहीं दिखाना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। तो क्या होता है कि शराब एक कर्म अगर यदि गलत कर दिया तो कितना जो है पाप उसको करना पड़ गया, कितना पाप करने लगा वो। इसी तरह महाभारत में जो है युधिष्ठिर का कोई कुकर्म नहीं था, उस पर कोई विपत्ति आने की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन एक कुकर्म उनके पास था, जुआ खेलना। और वही एक गलत आदत जो है महाभारत का दुख ला दिया युधिष्ठिर के ऊपर, वो महाभारत का दुख भोगा। इसलिए संत बतलाते हैं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन का तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, जाएगा तू कहाँ, इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। कहने का मतलब है कि जिसके पास चरित्र रूपी आभूषण नहीं है, जिसमें सदाचार नहीं है, उसका ये मानव जीवन बिल्कुल बेकार है, मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए संतों ने कहा, चोरी नशा झूठ को त्यागो, हिंसा व्यभिचार से भागो। अगली कड़ी क्या है कि निंदा कपट रहित ईर्ष्या से दूर रहो नित पर तिरिया से। निंदा, ये पाप जो है मन, वचन और कर्म, ये तीन प्रकार से पाप होता है। मन से पाप क्या है? कि ईर्ष्या, द्वेष,
ईर्ष्या द्वेष और ईर्ष्या द्वेष जो है ये मन का पाप है। मन वचन का पाप क्या है? दूसरे को गाली देना, झूठ बोलना, और निंदा करना, ये जो है वचन का पाप है। और कर्म का पाप क्या है? कि हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब जो है कर्म का पाप है। इसलिए ये ऐसा सब पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि निंदा कपट झूठ को त्यागो, निंदा कपट रहित ईर्ष्या से दूर रहो नित पर क्रिया से। पराई स्त्रियों से हर मानव को दूर रहना चाहिए। पराई स्त्री को कभी नजर उठा के नहीं देखना चाहिए। पराई स्त्री को जो है माता समान समझना चाहिए, बहन के समान समझना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि समझो पर धन धूर समान, दूसरे के धन को ढीले के समान समझना चाहिए। वेद जो शिक्षा हमें देने का प्रयास किया है, वही बात कबीर साहब यह प्रदर्शित करते हैं। तो सत्संग का सार यही है और इसी के माध्यम से हमें चलना चाहिए। जिसके पास ये आचरण नहीं है, कितनों गले में कंठी ले ले, कितनों सत्संगी बन जाए, गुरु दीक्षा ले ले, लेकिन उससे कुछ काम चलने वाला नहीं। इसके बाद हुआ दंभ द्वेष पाखंड चपलता, कोह मोह मद मान क्रूरता, पर्यपकार विरोध विषमता, सकल काय मन वचन मलिनता। दंभ द्वेष पाखंड, ये सब से जो है हमें दूर रहना चाहिए। ये सब को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। आज जितना भी है पूजा करते हैं, पूजा में हमें अनेक तरह का जो है बात बताया जाता है कि ये काम कीजिए आपको ये फल की प्राप्ति होगी। ये सब बिल्कुल पाखंड है। कहीं ये सब खाली पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं। पूजा का अर्थ होता है सेवा, शाब्दिक अर्थ है पूजा का सेवा। ये खाली फूल अगरबत्ती चढ़ाने से वह कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वेद ने जो है मुख्य रूप में 4 ही देवता जो है बताया है। 4 देवता मुख्य रूप में कौन कौन? मातृदेवो भवः है, पितृदेवो भवः है, आचार्य देवो भवः है, अतिथि देवो भवः। ये 4 प्रकार का ही मुख्य देवता है। बाद बाकी जो भी हम देवी देवता मानते हैं ये सब झार है, ये सब का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब बिल्कुल पाखंड। आज रामचंद्र जी भगवान बन गए। कैसे बने भगवान? उनके पास चरित्र था, चरित्र रूपी आभूषण उनके पास था। बचपन से ही उनकी आदत थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। आजकल हम लोग जो है अपने माता पिता को भी प्रणाम करने से सब चाहते हैं। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं और ये बुढ़े मूर्ख माँ बाप को प्रणाम करें। बस यहीं पर हो गया। जितना पढ़ाई लिखाई किए सब नीपापोती। शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने का भी अर्थ हम लोग सिर्फ नौकरी पाना समझते हैं, लेकिन उससे जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हम अपने आचरण में नहीं डालते हैं। चरित्र को जो है अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं।
जो है ये लौकिक आभूषण, अंगूठी, हार, तरह तरह का जेवर जेवरात अपने शरीर में धारण करने का बहुत प्रयास करते हैं। ये लेंगे, वो लेंगे, घड़ी पहनेंगे, तो जो है ये ब्रेसलेट पहनेंगे, अनेक अनेक प्रकार का आभूषण पहनने का प्रयास करते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन चरित्र रूपी आभूषण को कभी पहनने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन बेकार हो जाता है। थोड़ा अगर यदि हम चरित्र पर ध्यान दें, चरित्र को संभाल लें, तो चरित्र को संभाल करके रखना ही सबसे बड़ा सत्संग है। इससे बड़ा कोई सत्संग है नहीं है। तो अब आपके अनुरोध पर कुछ थोड़ा सत्संग हुआ। अब ज़्यादा जो है समय भी लेना जो है उचित नहीं है, क्योंकि फिर ये यहाँ पर तो गांव घर है नहीं, काम काज सवेरे करना पड़ता है। इतना सा भी अगर यदि सत्संग बराबर मिलता रहे तो कम समय में ही अगर यदि इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो इसी से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और इतना सा भी ये सत्संग क्या है, एक रेनुअल है। कर्म वास्तविक सत्संग जो है वो तो हमारे कर्म के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ बैठ करके थोड़ा प्रवचन सुन लेते हैं, भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित होता है, ये जैसे कि गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसमें धूल कण फंस जाता है तो सर्विसिंग कराना पड़ता है। कार्ड पुराना हो जाता है तो उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। बस वही चीज ये है कि ये ज्ञान फिर सुन करके उसको फिर अपने जीवन में अगर यदि उतारें, उसका रिन्यूअल करें, तभी सुनने का कुछ महत्व है। नहीं तो हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं या घर में ही स्नान करते हैं। घर में स्नान करने के बाद यदि खाली पानी डालते जाएं, स्नान करते समय खाली पानी डालते जाएं और देह हाथ को रगड़े नहीं, स्नान करने का कोई महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा स्नान करने का। जब तक हम देह को रगड़ेंगे नहीं, शरीर के अंदर से मैल को निकालेंगे नहीं, गंदगी को नहीं निकालेंगे, तो स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञान की बात हम सुनते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर के काई को जब तक हम नहीं निकालेंगे, तो ये ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना ये बेकार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।